ज़बरदस्त हैवी शेलिंग हो रही है। इतना ज़्यादा फायर है कि एक पल के लिए भी आंख बंद करना मुश्किल है और धमाके इतने ज़ोरदार हो रहे हैं कि हर तरफ पूरी घाटी धमाकों से गूंज रही है और पिछले 2 घंटे से यही आलम है, यही हालात हैं। भारत ने जब से पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया है तब से पाकिस्तान लगातार ड्रोन से हमले कर रहा है, मिसाइल से हमले कर रहा है। भारत ने उसके हर हमले को नाकाम किया है, लेकिन आज 8 बजे के करीब जो भारत की तरफ से हमले नाकाम किए गए, उसके बाद एलओसी पर जितना तनाव है और जितनी गोलाबारी हो रही है उसकी आवाज़ें पिछले 2.5-3 घंटे से मैं पुंछ में सुन रहा हूं। और पुंछ शहर के ऊपर भी रात है, लेकिन एहसास हो रहा है कि काफ़ी करीब हमारे ज़ोरदार धमाके हो रहे हैं। सुबह ये पता चल पाएगा कि आखिरकार कहां कहां क्या नुकसान हुआ है। हालांकि पुंछ शहर ज़्यादातर इलाका खाली कराया गया है, इवैक्यूएटेड एरिया है, लेकिन बावजूद उसके इतनी हैवी शेलिंग हो रही है कि इसमें जानी भले ना हो लेकिन माली तौर पर नुकसान संभव है। और ये कोई 1 या 2 मिनट के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि ये पिछले 2-3 घंटे से लगातार चल रहा है। ये आवाज़ें सुनवाने के लिए और कितनी हैवी शेलिंग हो रही है, आर्टिलरी का फायर कितना ज़बरदस्त है दोनों तरफ से, यही दिखाने के लिए सरहद पर कितना तनाव है, सरहद पर कितना दोनों फोर्सेस के बीच में कितना आपस में जंग चल रही है, ये दिखाने के लिए हम आपको आवाज़ के माध्यम से ये तमाम चीज़ें सुनवा रहे हैं। काफ़ी मुश्किल ज़िंदगी हो गई है पुंछ में लोगों की, इसीलिए प्रशासन ने पहले ही इन्हें निकाल दिया था और अब ये लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक तरह से एलओसी पर जंग में तब्दील होता जा रहा है। इतना हैवी फायर पिछले 2-2.5 घंटे से जारी है कि इसमें लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ होगा। और भारत ने लगातार अपनी तरफ से जो लाल रंग के हम देखते हैं कि गोल छल्ले और रॉकेट नुमा चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ जा रही हैं। भारतीय सेना करारा जवाब दे रही है पाकिस्तान के उन मिसाइल अटैक का जिसे वो जम्मू में, राजस्थान में और पंजाब में अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। ये तमाम आवाज़ें आप सुन सकते हैं। यहाँ पर हम लाइट ऑन नहीं कर सकते, इसीलिए मोबाइल कैमरा की लाइट से हम केवल आपको इतना दिखा रहे हैं कि हम पुंछ से मौजूद होकर जो माहौल इस वक्त है जंग का, जो कुछ हो रहा है आसमान से लेकर ज़मीन तक जो घटित हो रहा है, जो हमारे कान सुन पा रहे हैं, हम केवल ये आपको सुनवा रहे हैं। देखिए कितनी नज़दीक ये धमाके हो रहे हैं और ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं पिछले 2.5-3 घंटे से। भारत और पाकिस्तान के बीच एलओसी पर लगभग हम ये कह सकते हैं कि जैसे जंग छिड़ चुकी होती है वैसे हालात हैं। दोनों तरफ से रॉकेट दागे जा रहे हैं, हालांकि भारत की तरफ से ज़्यादा रॉकेट दागे जा रहे हैं। आवाज़ आई है, ये पुंछ की साइड गिरा है और जाहिर सी बात है पाकिस्तान की तरफ से आया हो। ये भारत की तरफ से जवाब दिया गया है। मोटार शेल ऐसे आवाज़ से ऐसे लगता है जैसे मोटार शेल पाकिस्तान की तरफ से छोड़े जा रहे हैं जो 5 किलोमीटर तक की रेंज में होते हैं, जबकि जो भारत की तरफ से ये हैवी फायर हो रहा है भारत की तरफ से। मोटार की जैसे आवाज़ आती है वो तेज़ आवाज़ करते हुए आता है और फिर जहाँ उसका टारगेट होता है वहाँ धमाका करता है। जो पुंछ की तरफ आ रहे हैं वो आवाज़ वैसी है, लेकिन जिस तरह से बड़ी बोफोर्स का या फिर जिस तरह से बड़ी आर्टिलरी गन का फायर होता है वो भारत की तरफ से उस तरफ जो लाल रंग के रॉकेट जा रहे हैं वो उस तरह के हैं, उसकी थोड़ी भारी आवाज़ है। जबकि सीटी नुमा आवाज़ करते हुए पाकिस्तान की तरफ से जो शेल आ रहे हैं, जैसा भी थोड़ी देर पहले आपने सुना, ये पुंछ शहर की तरफ गिर रहे हैं। अब केवल हम आपको इन धमाकों की आवाज़ से एलओसी की स्थिति क्या है उसकी जानकारी देना चाहते हैं। आज रात करीब 8 बजे ये माहौल इस तरह का शुरू हुआ था जब जम्मू में ब्लैकआउट करना पड़ा था, पंजाब में ब्लैकआउट। ये बिल्कुल हमारे 500 मीटर 1 किलोमीटर के रेडियस में धमाके हो रहे हैं जो पाकिस्तान की साइड से आ रहे हैं। आप एक पल के लिए सोच रहे होंगे
कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जहां हम रह रहे हैं इस वक्त हैं, वहां से यही सब आपको दिखा सकते हैं। आप जंग का क्या माहौल होता है सिर्फ उसको महसूस कीजिए। इसमें यह कतई मत सोचिए कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि दर्शकों तक हर चीज़ पहुँचाने के लिए जैसे हमारे सेना के जवान लड़ रहे हैं बॉर्डर पर, बस सिर्फ उनके मनोबल को बनाए रखने के लिए ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। भारतीय सेना भी लड़ रही है और आप तक जानकारी देने के लिए हमें भी इसी तरह से मोर्चे पर डटना होगा, तभी आपको पता लग पाएगा कि हमारी सेनाएं किस तरह से बॉर्डर पर, चाहे रात हो, दिन हो, बारिश हो, ठंड हो, किस तरह लड़ती है। आवाज़ों से आप महसूस कीजिए कि जंग होती क्या है। पूरी घाटी धमाकों से गूंज रही है। 1:30 हुए थे जब मैंने आपको ये बताना शुरू किया था। ये पाकिस्तान की तरफ से आया है, जो बिल्कुल हमारे नज़दीक आकर तेज़ी से फटता है। ये उस तरफ से आया है क्योंकि हम पुंछ में मौजूद हैं। एलओसी थे तकरीबन 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के फासले पर, कहीं ये 5 किलोमीटर का फासला, कहीं 4 किलोमीटर का, कहीं 2 किलोमीटर का, तो हम वहाँ मौजूद हैं। जो बहुत भीषण आवाज़ के साथ हमारे करीब फटता है वो धमाका पाकिस्तान की तरफ से फेंके गए शेल या फिर मोटार का होता है। जो ये हैवी आवाज़ आ रही है, ये भारत की तरफ से जो उस तरफ पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा है, ये उस शेलिंग की आवाज़ है। ये लगातार देखिए दोनों तरफ से फायर हो रहा है। इन धमाकों की आवाज़ सुनकर हमें पिछले 2 दिन में ये एहसास हो गया अब कि कौन सा पाकिस्तान की तरफ से छोड़ा गया शेल है और कौन सा भारत की तरफ से दिया गया करारा जवाब है। उनकी आवाज़ से हम महसूस करने लगे। जो हमारे जितना करीब गिरेगा वो पाकिस्तान की साइड से छोड़ा गया होगा। अब ये महसूस कीजिएगा, ये पाकिस्तान की साइड से आया, देखिएगा। अब हमें आवाज़ से ही पता लग जाता है। जो सीटी बजाता हुआ तेजी से आता है और हमारे करीब जोरदार आवाज़ के साथ फटता है, वो पाकिस्तान की तरफ से फेंका गया, पुंछ पर फेंका गया, यहाँ के सिविल इलाके पर फेंका गया मोटार शेल होता है। ये शेलिंग पिछले 2 घंटे से जारी है और रात को जब आप शहरों में सो रहे होंगे, सुबह उठेंगे, तो इस रिपोर्ट के माध्यम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे हमारी सेनाएं, हमारे वीर सैनिक रात भर बारिश के बीच, ठंड के बीच, मोर्चों से किस तरह से दुश्मन के साथ डटकर मुकाबला करते हैं। और अपनी इन्हीं सेनाओं के लिए हम रात को उनके इसी वीर साहस को दिखाने के लिए यहाँ पुंछ में मौजूद हैं। हमें बीच बीच में चुप इसलिए होना पड़ रहा है ताकि धमाकों की आवाज़
और किस तरह से एलओसी पर युद्ध चल रहा है उसको आप महसूस कर सकें। अगर मान लीजिए कि कुछ देर के लिए आसमान में तोपों का ये गर्जना रुकता है या थोड़ी देर के लिए थमता है, 5 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए, तो समझिए कि अगले पल फिर ये उससे डबल तैयारी के साथ जो है वो गर्जना वापसी करती है। और उसकी वजह ये होती है कि जब दोबारा से गन्स को लोड किया जाता है, शायद ये उसकी टाइमिंग होती है बीच में, जब ये बीच में स्लो होती है तो उसके बाद फिर बहुत तेजी से धमाकों की आवाजें आती हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।